4 आइम्मा गुजरे हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 आइम्मा हैं। ये 4 आइम्मा हैं। इन 4 आइम्मा में से 3 इमाम ऐसे हैं कि जो ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो एक इमाम कहता है कि वो वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल कर दिया जाए। एक इमाम कहते हैं कि वो काफिर है, और एक इमाम कहते हैं कि वो मुर्तद है। ये 3 इमाम जो कुफ्र का फतवा देने में इतनी जल्दी कर देते हैं, लेकिन चौथे इमाम यानी हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो इतनी जल्दी नहीं करते। उलमा फरमाते हैं कि इन 4 इमामों में सबसे नरम मिजाजी वाले जो आइम्मा में से जो गुजरे हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जब किसी शख्स ने ये सवाल रखा कि क्या बेनमाजी काफिर है, क्या बेनमाजी मुर्तद है, क्या बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। फिर एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि एक ऐसा शख्स है जो कभी कभी नमाज पढ़ता है, और नमाज भी ऐसी पढ़ता है कि जिसमें उसको वो रुकू सजदा नहीं करता, मरा हुआ जानवर खाता है, मुर्दार जानवर, वो मुर्दार जानवर खाता है, और कहता है कि यहूदी भी सच्चे हैं, ईसाई भी सच्चे हैं, और फिर ये भी कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? इमाम अबू हनीफा रहमत, अगर आज के दौर के अंदर किसी मौलवी साहब से ये सवाल हो जाए, किसी मुफ्ती साहब से सवाल हो जाए, तो वो फ़ौरन फतवा दे देंगे कि ऐसा शख्स काफिर है, ऐसा शख्स मुर्तद है, ऐसे शख्स को चौक पर लटका दिया जाए। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नरम मिजाजी का एक मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ कि उनकी नरम मिजाजी कितनी है। वो फरमाते हैं कि ऐसा शख्स सबसे ज़्यादा कामिल मुसलमान है। मेरे और आपके जहन की बात कि वो पक्का ठक्का काफिर है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मिजाज देखें, उनका जहन देखें, तो वो कहते हैं कि वो पक्का सच्चा मुसलमान है। जब पूछा गया कि वो कैसे, तो जवाब उन्होंने कुरान से दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जो आप कहते हो कि यहूदियों जो कहता है कि यहूदी भी सच्चे हैं, ईसाई भी सच्चे हैं, तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। क्या पढ़ा? वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, कि यहूदी कहते हैं कि ईसाई गलत हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी गलत हैं। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जिस शख्स ने ये कहा कि वो दोनों सच्चे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने सच कहा। यहूदियों ने भी सच कहा कि ईसाई गलत हैं, ईसाइयों ने भी सच कहा कि यहूदी गलत है। तो इसमें वो कहाँ से गैर मुस्लिम हुआ और काफिर हुआ? उसने जब कह दिया कि यहूदी भी सच्चे, ईसाई भी सच्चे, तो कुरान कह रहा है कि हाँ, यहूदियों ने ईसाइयों को गलत कहा, ईसाइयों ने यहूदियों को कहा दोनों ने ही सच है। तो एक जवाब तो ये दिया हज़रत इमाम अबू हनीफा ने। दूसरा जवाब कि वो नमाज पढ़ता है, लेकिन नमाज कभी कभी पढ़ता है और रुकू सजदा भी नहीं करता। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो नमाज जनाजा पढ़ता होगा, और नमाज जनाजा के अंदर रुकू नहीं होता, सजदा नहीं होता, और नमाज जनाजा कोई हर वक्त भी नहीं होती, कभी कभी नमाज जनाजा होती है। तो ऐसा शख्स काफिर कैसे हो जाएगा जो नमाज जनाजा पढ़ता हो? जाहिर सी बात है, नमाज जनाजा के अंदर रुकू सुजूद है ही नहीं, तो वो कैसे रुकू सुजूद करे? ये बात भी हो गई, इसका जवाब भी मिल दिया। फिर कहा कि वो जो तीसरा सवाल तुम्हारा था कि वही शख्स मुर्दार भी खाता है, हलाल नहीं खाता, तो कहा कि हो सकता है वो मछली खाता हो, मरी हुई मछली वो हलाल है, चाहे खुद से मर गई हो, तो वो हो सकता है मछली खाता हो, वो दूसरे जानवर ना खाता हो। तो ऐसे शख्स को कि जो मछली खाता हो, मछली का गोश्त तनावुल करता हो, उसे मैं कैसे काफिर और मुर्तद कह दूं, जब तक मैं उसकी तहकीक ना कर लूं कि वो वाकई मछली खाता है या मछली के अलावा कोई और चीज़ भी खाता है। तो इन सवालों के जवाब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से नरम मिजाजी से दिए।
اگر آج کے دور میں ہوتا تو واقعی وہ مرتد اور کافر ہو چکا ہوتا۔